गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सोच, थॉट प्रोसेस, कि हम लोगों का थॉट प्रोसेस किस तरीके से चेंज होता है। हर सिचुएशन पे हम कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी थॉट और सोच चेंज होती रहती है। तो कुछ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 10 मिनट्स अगर हम किसी के साथ 10 मिनट बैठ जाते हैं तो वहाँ पे जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन से हमारी ऊर्जा कैसे निकलती है शरीर से, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा चलता है, हमारे इमोशंस कैसे जुड़ते हैं, हमारी फीलिंग कैसे जुड़ती है। तो कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम किसी भिखारी के साथ बैठ जाते हैं या उसकी हालत देखते हैं या उसकी सिचुएशन देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हम इससे कितना लाख गुना अच्छे हैं। तो हमारा सिचुएशन क्या होता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कैसे ज़िंदगी को सरवाइव किया जाएगा जब हम भिखारी के साथ रहते हैं या उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं या उनको भीख मांगते हुए देखते हैं। तो सोचते हैं यार, मनुष्य का जीवन कितना ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये लोग भी हैं जो अपना पेट भरने के लिए दर दर भटकते हैं। और कहीं ना कहीं फील गुड फैक्टर ये होता है कि जो आदमी उनको भीख देता है 1 या 2 रुपए, वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर फील करता है, वो महसूस करता है और वो एग्जाम्पल देता है कि कहीं ना कहीं मेरी हालत तो ऐसी नहीं है। लेकिन इंटरनली ये सोचता भी है कि पेट भरने के लिए आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। वहीं दूसरा, अगर हम किसी भी पेक्कड़ के साथ बैठ जाए, 10 मिनट आप किसी ड्रंक वाले आदमी के साथ बैठ जाएं जो चौराहे पे आपको लेटे हुए मिलते हैं, एक पैक मारने के बाद उनको दुनिया में कुछ नहीं लगता। वो उनके आगे ना तो यूएस का प्रेसिडेंट कुछ है, ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुछ है। अगर दारूबाज के साथ आप बैठेंगे तो आपको लगेगा जिंदगी कितनी आसान है यार, सब कुछ है इस इंसान के पास। दारू का पैक जाते वो आराम से पैक मारता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को पैक मारता है और अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जीता है, सोता है, कहीं भी लेट जाता है, कुछ भी मिल जाता है खा लेता है। तो लगता है यार ज़िंदगी सच में बहुत आसान है। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट और इमोशंस आपके चेंज होते रहते हैं। पियक्कड़ के साथ आप रहोगे तो आपको ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी। वहीं आप साधु संतों के साथ बैठोगे तो साधु संतों के साथ जब आप संगत में बैठते हो तो आपके अंदर से आपके जो इमोशंस जागते हैं वो जागते हैं कुछ करने के लिए, आपको अपने देश के प्रति। क्योंकि वो जिस तरीके से आपको कन्वेंस करते हैं, या वो बातें या प्रवचन हम कह सकते हैं, वो धार्मिक बातें जो होती हैं, जो आपके सीधे सीधे दिल के अंदर छूती हैं। तो आपको फील फैक्टर क्या आता है कि यार मैं ज़िंदगी में इतना संघर्ष करके कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अगर इसका 1% भी मैं कहीं दे पाऊँ, लाइक भगवान को डोनेशन दे पाऊँ या गरीब लोगों की मदद कर पाऊँ, तो ये अपने आप आपका शरीर के अंदर ये इमोशंस जागना चालू हो जाते हैं। और आपकी जो सोच होती है वो सोच आपकी डोनेशन की तरफ, दान की तरफ चली जाती है। आप अच्छे विचार आते हैं, सुविचार आते हैं, कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके जज्बात जागते हैं, कुछ अपने धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके जज्बात जागते हैं, आपको अड़ोसी पड़ोसी के लिए जागते हैं। साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप अगर हैंड अपर करेंगे या आप हाथ दूसरों की मदद करेंगे तो उससे आपको अच्छा फील होगा। तो अगर हम साधु संतों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे हमें फील फैक्टर महसूस होता है, जिसको गुड फील फैक्टर हम लोग बोलते हैं। अगर आप राजनेता के पास बैठ जाइए, जो पॉलिटिशियंस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है। हमारे देश के सबसे बड़ा, आप दुर्भाग्य मान लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए इस तरीके से, कि 80 से 90% ऐसे राजनेता होते हैं जो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे पढ़े लिखे नहीं होते। वो ग्राउंड से खड़े होते हैं, ग्राउंड से वो चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते चले जाते हैं। तो राजनेता के पास जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, आपको बातें करना आना चाहिए। आप जो बोलते हैं, आपका जो बोलने का तरीका है, वो कितना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पे आपको पढ़ाई लिखाई पे आपको एहसास होगा कि पढ़ लिख कर भी आपने क्या किया। जब आप एक राजनेता के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो छोटा सा
उनकी जब जर्नी चालू होती है और देखते हैं तो उनके पास सब कुछ होता है यार। जो तुम पढ़ लिख कर अचीव करना चाहते हो वो उनको 5 साल में कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, एटलीस्ट सरपंच बन जाता है, वो 2-4 साल में सब कुछ अचीव कर लेता है। तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा भरोसा उठ जाता है जब आप राजनेताओं के साथ बैठते हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास बैठते हैं, लाइक एजेंट भी कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस वाला एजेंट, बीमा एजेंट, तो आपको अपने अंदर से क्या महसूस होगा कि जीने में मेरा नुकसान है, मरने में मेरा फायदा है। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट आपको इस तरीके से कन्विंस करता है, आपको जो बीमा या पॉलिसी बेचता है, कि आप एक उस सिचुएशन में चले जाते हैं जहां आप अपने आप को ये फील कर लेते हैं कि आप मर चुके हैं और आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को इतने लाख इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे जिससे आपकी फैमिली आपके ना होते हुए सेफ और सुरक्षित रहेगी, उसको फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं होगा। तो बीमा एजेंट आपको इस तरीके से कन्विंस करता है जहां आपको एहसास होता है कि जीने में मेरा नुकसान है और मरने में मेरा फायदा है। अगर आप किसी अध्यापक के पास बैठ जाएंगे तो आपको वहां महसूस होगा, लाइक कोई शिक्षक है या आपका टीचर है या गुरु है या स्कूल का कोई भी प्रोफेसर है या कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर है, तो आपको क्या फील होगा कि वापस से मैं स्टूडेंट लाइफ में चला जाऊं। क्योंकि वहां पे जो आपने मजे किए, एंजॉय किए और गलतियां भी करी, वो सब आपको अच्छा महसूस होता है। और स्टूडेंट लाइफ मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे एक, जो मैं कहीं बात करूं, एक इंसान का जो बिगनिंग टू एंड तक की जो जर्नी है, उसमें एक कॉलेज लाइफ और स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छा पल होता है। उसको हर कोई जीना चाहता है और बार बार उसको जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो जब आप अध्यापक के पास बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि हम दोबारा से एक ना कहीं स्टूडेंट बन जाए। 10 मिनट आप किसी किसान या मजदूर के पास बैठिए तो आपको क्या फील होगा। आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप किसान या मजदूर के पास बैठते हैं, लाइक आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेतों में जाके आप जब मेहनत करते हैं, फसल काटते हैं, उसको फिर अनाज निकालते हैं, फिर उसको भरते हैं या मजदूरी करते हैं, तो सुबह 9:30 आप लग जाते हो, शाम को 5:30 तक आप काम करते हैं। तो आप तसले भी उठा रहे हो, ईंटें भी ले जा रहे हो, सीमेंट भी रख रहे हो, ब्रिक्स भी रख रहे हो, तो आपको क्या एहसास होता है, यार लाइफ कितनी ज़्यादा हर्डल है। खेत में दिन भर आप 30 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, पैदल आप 5-5, 6-6 किलोमीटर रात में पानी दे रहे हैं, उसको सिंचाई कर रहे हैं, फिर उसकी कटाई कर रहे हैं, जानवर को भगा रहे हैं, उसकी तार फेंसिंग कर रहे हैं, दिन रात आप लगे हुए हैं, दोपहर भर लगे हुए हैं। तो आपको लगता है लाइफ सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से भरी हुई है, इतनी मेहनत मेरे से नहीं हो सकती। आप महसूस करना चालू कर देते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क की बिजनेस है। तो जब आप किसान या मजदूर के साथ बैठेंगे तो आपको फील होने लगता है, यार इतनी मेहनत मेरे से नहीं हो सकती है। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से चेंज आते हैं, आपके थॉट आते हैं, आपके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 10 मिनट अगर आप किसी फौजी भाई के साथ बैठ जाएंगे, आर्मी मैन के साथ, तो आपको महसूस क्या होता है। आपको महसूस होता है कि यार एक सिविलियन को क्या महसूस होता है, इतना त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि फौज की लाइफ क्या है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से ड्यूटी जाना, छुट्टियां कुछ लिमिटेड मिलती हैं, घर पे आना, आपको जंगलों में भी राइफल लेके खड़े रहना, बॉर्डर पे भी खड़े रहना, आतंकवादियों से भी आपको फाइट करना, हर वर्ष से वर्ष सिचुएशन में आपको अपनी जान हथेली पे लेके रखना, आपको अपने बीवी बच्चों का त्याग करना, माँ बाप का त्याग करना, तब जाके आप देश सेवा की तरफ जाते हो। तो एक नॉर्मल सिविलियन सोचता है, यार इतना भाई मेरे से त्याग नहीं हो सकता देश के लिए। तो जब फौज के साथ आप जाते हो या फौजियों के साथ आप बैठते हो, जब आप उनके किस्से सुनते हो, कहानियां सुनते हो, तो आपको अंदर से फील होता है, यार सलूट है भाई। एक सिविलियन को सोल्जर टू सोल्जर फील कर सकता है। सिविलियन जब सोल्जर बनने की कोशिश करता है तो उसको उस सिचुएशंस को जब वो अंडरस्टैंड करता है, रियल में फील करता है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट कॉर्नर ये होता है, यार इतना त्याग नहीं हो पाएगा। 10 मिनट आप किसी सच्चे मित्र के साथ बैठ जाइए, आप महसूस करेंगे
कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है। जैसे कि आप पुराने यार दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं और जब आपके वो किस्से स्टार्ट होते हैं, आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, किस तरीके से आप मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो जब आप अपने रियल फ्रेंड के साथ बैठते हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे 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 अच्छा पल होता है, जहां आप उस ज़िंदगी को बार बार रिपीट करके आप जीना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो। तो सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। तो इसी को तो हम मनुष्य जीवन बोलते हैं। हर सिचुएशन में चेंज होना इंसान ही जानता है और कोई नहीं जानता है। और आपके थॉट प्रोसेस, आपके हार्मोन्स उस तरीके से आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसलिए हर सिचुएशन को जियो, एंजॉय करो, फील करो, एहसास करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी लाइफ का ध्यान रखो। मास्क का प्रयोग करो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल।